दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्की गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस के तलाश और पैदावारी शोबे का वजीर आजम की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। आप पहले वजीर आजम हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वफ्द का इजहार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ्द की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार होने पर कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हज़ारों घरेलू सारिफिन के लिए बिलों में जायद यूनिट्स शामिल। जायद यूनिट्स शामिल होने से हज़ारों प्रोटेक्टेड सारिफिन कैटेगरी से निकल गए। हज़ारों सारिफिन की 300 यूनिट्स वाली स्लैब भी तब्दील। लेस्को के माहाना बिल 170 से 200 यूनिट्स वाले सारिफिन को 5,000 रुपये इजाफी बिल की अदाई करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8,000 से तजावुज़ कर गया। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DG IT को तलबी के नोटिस जारी। मुल्की सियासत में अवाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या ये हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बदड़ में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स 2 गुना कर दिए गए। ये जुल्म का निज़ाम है। आवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, ना चलने देंगे। मिडिल क्लास तबके को मारा जा रहा है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। इसमें जो हमारा जलसा होने जा रहा था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, कानून की सरबुलंदी के लिए था, आइन की बालादस्ती के लिए था। खान साहब के बगैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। ये 47 की हुकूमत चंद दिनों की है। इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ हमारा ये स्ट्रगल कानून की सरबुलंदी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने तन्नौल जलसा मनसूख कर दिया। PTI का जलसा आशूरा के बाद होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी चेयरमैन के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबुलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जिदोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आज के जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डेप्यूटी कमिश्नर के ऑर्डर को चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दिया। अदालत की इजाज़त के बाद जलसा करेंगे। असद कैसर ने कहा, बजट किसी तौर पर आवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। DC इस्लामाबाद ने जिसने ऑर्डर दिए थे परसों, जिसने अपने इजाज़तनामा या NOC दिया था, उसको चीफ कमिश्नर ने रिसेंड किया या कैंसिल किया और खुद ही आपने वो जगह एलोकेट की थी और फिर उस पर आप मीम में निकाल रहे थे। ये बजट किसी तौर पर इस आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। ये जो टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं ये किसी तौर पर मंजूर नहीं है। ये हुकूमत जो है ये न आइन को मान रही है और न ये अदलिया को मान रही है। तो मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो कोई कहते हैं कंधों पे है, बिसाकियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम, इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा।
हुकूमत आइन को मान रही है और ना अदालतों को। अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी की गई, पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हुकूमत बेसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज खड़क झूठी गवाही ना दें, अली अमीन गंडापुर की तंबीह। कहा झूठी गवाही दी तो ना वो पराठे खा सकेंगे और ना ही सिगरेट पी सकेंगे। वजीर आला पंजाब की होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तुलबा की 100% फी स्कॉलरशिप से अदा होगी। जहलम, विहाड़ी और भावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात दी जाएँ। ये भी मैं इसको मज़बूत समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो भी उस APC में शिरकत करेंगे। जो धमकियाँ और इस किस्म की गुफ्तगू मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, लेकिन उनकी अपनी तरीक़ाकार है और PTI का माजी में भी ऐसा तरीक़ाकार रहा है। उससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। मेरे ख्याल मज़ीद नुकसान ना ले। वज़ीर आज़म ने PTI को APC में शिरकत की दावत देकर अच्छा इकदाम किया। PTI का APC में शिरकत का फैसला मुस्बत सोच है। जमहूरियत पर यकीन रखने वाला सियासी तौर पर मुज़ाकरात करता है। PTI ने माजी में भी धमकियां देने का तरीका इख्तियार किया। इस तरीके से PTI का नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। आईने पाकिस्तान एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। आज अज़्म इस्तेहकाम की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेट बी ऑन एनी साइड ऑफ द डिवाइड, कोई गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं, कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी। किन्हीं का दीनी आउटरीच है, कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है या कोई ANP है। कैसे जितनी मुख्तलिफुल ख्याल जमात है, एक मसले पर यकजा होना और लाजमी होना ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों का कौमी इस्लामती के मसले पर यकजा होना ज़रूरी है। आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। अपोजिशन आइन के दायरे में शौक से एहतजाज करे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI को पैरोल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लाने के सवाल पर उन्होंने कहा यह कौमी सलामती का मसला है, सियासी जमातों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। मॉनसून बारिशों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मॉनसून बारिशों का ये स्पेल 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात। बानी PTI की उबूरी जमानतों की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज 9 जुलाई को दरखास्तों पर फैसला सुनाएंगे। अदालत ने अडयाला जेल के सुपरिंटेंडेंट का मैसेज का प्रिंट रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक मुल्जिम पर इतने मुकदमात नहीं देखे। जब ये जुर्म हुआ तो मुल्जिम तो हिरासत में था, केस कैसे बनाए गए? वकील सलमान सफदर के दलाइल। वफाकी वजीर दाखिला से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तालीम, सेहत और इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क्वालिफाइड पाकिस्तानी नर्सेज को ज़रूरी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद मुलाजिमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तेफाक। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली की मोहसिन नकवी को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। तालीम, सेहत और इक्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तानी क्वालिफाइड नर्सेज को न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी हर शोबे में नुमायां खिदमात अंजाम दे रही है। दो तरफा इश्तराक कार के फ़रोग़ से दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा होगा। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली में इजहार ख्याल।
मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल पर बरहम। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध में कोई काम नहीं, जब उनका मुफाद होता है आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं होता। जब मुफाद नहीं होता कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं है। समझ नहीं आता ये कब क्या कहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल कभी दिलों को जोड़ने और कभी तोड़ने की बात करते हैं। वो वक्त भी देखा है जब तुम लोगों के हुक्म पर शहर बंद हो जाता था। आज कोई बंदा शहर बंद नहीं करवा सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर की फ्लावर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। FBR के नए टैक्स से आवाम के लिए आटा मजीद महंगा होगा। आटा आवाम की बुनियादी खुराक है, इसे टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। टैक्स वापस न हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिलें बंद कर देंगे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढा रहा है। मकबूजा कश्मीर में आज भी हुर्रियत रहनुमाओं को शहीद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। भारत की कोई भी साजिश कश्मीरियों की जिदोजहद को नहीं डुबा सकती। हर महाज पर कश्मीरी अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लाह पसंद मसूद पज़िश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। ईरान के सदारती इंतखाब के रन ऑफ मरहले वोटिंग मुकम्मल। मसूद पज़िश्कियान ने 1 करोड़ 63 लाख वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल कर सके। मसूद पज़िश्कियान ने 28 लाख वोटों से सईद जलीली को हराया। मसूद पज़िश्कियान ने 53.3% और सईद जलीली ने 44.3% वोट हासिल किए।